प्रसन्नता के लिए भी उपाय करो कि ये राजी हो जाए, वो राजी हो जाए। सच्ची कहते हैं, एकमात्र भगवान का जिसने आश्रय लिया और भजन कर रहा है, उसके सिवा आप कुछ और उपाय करके लाख प्रकार से देख लो, कोई राजी नहीं हो सकता। लाख उपाय कर लो, ये अनुभव की बात कह रहे हैं, नहीं। आप फंसते चले जाओगे दूसरे के राजी करने में, और वो कभी राजी नहीं होगा। अगर राजी होने की बात है तो एकमात्र जो प्रभु का भजन करते हैं, ईमानदारी से जो धर्म में चलते हैं, वही राजी हो सकते हैं। प्रभु से विमुख को त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी मिल जाए तो भी वो राजी नहीं हो सकते। चाहे जितना आप उनके प्रति प्राण समर्पित कर दो, कभी राजी नहीं हो सकते। अगर ये बात याद रखोगे तो कभी दुखी नहीं होगे, क्योंकि आप गलती कर रहे हो। हमने उनके प्रति इतना किया, वो हमारे प्रति ऐसा नहीं कर रहे। तो पहले सत्संग में बात सुन लो और मान लो। अगर किसी के राजी करने के लिए आपने अपना अमूल्य समय दिया भगवत भजन छोड़कर, तो कभी राजी नहीं होगा। चाहे प्राण दे दो उसके प्रति तो भी राजी नहीं होगा। ये माया है। यदि अपनी निष्ठा में रहे, धर्म में रहे, भजन में रहे, तो सब राजी हो जाएंगे और तुम निर्भय हो जाओगे। और अगर दूसरे को राजी करने की कोशिश की, प्रभु का भजन छूट गया, तो तुम भयभीत हो जाओगे और वो राजी नहीं होगा। बिल्कुल परम सत्य बात है, लिख लो, हृदय में लिख लो। यह अध्यात्म है, तुम्हारे बचाने के लिए है, तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए है, तुम्हें जीवन मुक्त करने के लिए है। हे सखे, हे मित्र, ना जनरंजनम कुरु। लोगों की वृत्तियों को राजी करने में अपना समय नष्ट मत करो। प्रभु को राजी करने में अपने समय को सार्थक करो। तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। एक राजी हो गया तो विश्व ब्रह्मांड राजी हो जाएगा, और एक से विमुख होकर विश्व को तुम राजी करने की कोशिश करो, कभी राजी नहीं होगा। इसलिए न जनरंजनम करो। किसी की राजी होने के लिए अपने अमूल्य समय को नष्ट मत करो। धर्म पूर्वक व्यवहार करो और निरपेक्ष हो जाओ। राजी रखो हरिजू को, प्रभु को। न करो कदिंद्रियाणाम, इन दुष्ट इंद्रियों को मनोरंजन मत करवाओ। न करो कदिंद्रियाणाम, इन इंद्रियों को छोड़ो मत मनोरंजन करने के लिए। ये बहुत दुष्ट है, सच्ची मानिए। ये केवल हृदय जलाती रहती है, कुछ नहीं है। पूरे त्रिभुवन में कुछ नहीं है। एक भगवान के सिवा आनंद नाम की चीज नहीं है। मन मलिन है, इंद्रिया मलिन है, इसलिए आपको ऐसा लगता है इसमें आनंद है। नहीं, सच्ची मानिए, एक दिन जब आनंद का आपको अनुभव होगा प्रभु के जनित, तब आप देखोगे तो त्रिभुवन में कहीं कोई आनंद नाम की चीज नहीं। जैसे सुबह सूर्य उदय के समय जब हम गंगा किनारे चलते थे, तो आगे रेत में ऐसा भ्रम हो जाता था कि निर्मल जल भरा हुआ है। मरुभूमि में रेत में ऐसा लगता था निर्मल जल भरा हुआ है, और जब ये लगता कि अब रास्ता बदलें, पर लगता चलो आगे तक चलते हैं, और जब जाती तो रेत मिलती, तो लगता यहां तो जल दिखाई दे रहा था। सूर्य की किरणों से मरुभूमि में जल का भ्रम हो जाता है, तो मृग दौड़ता हुआ मर जाता है, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती। ऐसे ही मेरी इंद्रियां, मेरा मन इन दिखाई देने वाले सुखों में महान दुख है, ये जान नहीं पाती, और इनके भोगने में पूरा जीवन नष्ट कर देती। मनोरंजन, केवल मनोरंजन। मन 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ भोगों में रंजन कर रहा है। कह रहे हे सके ना कुरु कदिंद्रियाणाम, इन इंद्रियों को मत छूट दो, नहीं तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देंगे। सदा विधेय बहुगंजनम, जैसे बने वैसे इनकी विषयों से प्रीति को तोड़ दो। हठ पूर्वक तोड़ दो, विवेक के द्वारा तोड़ दो, भगवत समर्पित करके छोड़ दो। जैसे बने वैसे इंद्रियों से भोग भोगने की लालसा ये मिटा दो, तो तुम मनुष्य जीवन का लाभ भगवत प्राप्ति कर पाओगे। विधेय बहुगंजनम, बहुगंजनम, जैसे बने तुमसे वैसे हठ पूर्वक ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा जैसे बने बचो। इन गंदी चेष्टाओं से बचो। ये मन इंद्रियां बहुत ही दुष्ट हैं, बहुत ही फुसलाकर पता नहीं चलता कि हमसे गलत करवा रही हो, गलत करवा देती है। हंसते हंसते खेलते खेलते अपराध बन जाता है, मन मलिन हो जाता है। पक्का समझ लेना। पहले उत्साहित करते हैं, फिर यही डराते हैं। पूरे जीवन डर में जीना पड़ता है उसको जो अधर्माचरण करता है। कल्पनात्मक भय, सामाजिक भय, भागवतिक भय, कर्म का भय उसे दंड देता रहता है, तभी वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। बिना पाप कर्म के डिप्रेशन नहीं होता, ध्यान रखना। हमसे जब अशुभ कर्म हो जाते हैं और मेरा मन मलिन हो जाता है, तब चिंता, भय, शोक इनकी हो ऐसे क्रम बाई क्रम, कभी चिंता में डूबा हुआ, कभी शोक में डूबा हुआ है, कभी कल्पनात्मक भय में डूबा हुआ है। वही मन जिसने इंद्रियों को उत्साहित करके पाप कर्म कराया, वही पूरे जीवन दंड देता है। इसलिए सदा विधेय बहुगंजनम, हे मित्र, जैसे बने वैसे पापाचरण ना होने पावे। इंद्रियों के मनोरंजन में फंसकर अपने जीवन को नष्ट मत करो। ये बहुत दुर्लभ देह है, इससे भगवत प्राप्ति कर लो। प्रणय भंजनम सर्वतः, किसी से भी आसक्ति ना होने पावे, किसी से भी ममता किसी से ना होने पावे। प्रीति करो सबसे, सब जीवन सो प्रीति, रीति निभात आपने, श्रवण कथन परतीति, यह जो कृपा हरिवंश की। प्रियालाल के यश कीर्तन, यही हमारे जीवन। वाणी से उनके गुणों का कीर्तन, नाम का कीर्तन, श्रवणेंद्रिय से उनके यश का श्रवण, नाम का श्रवण, और सबसे प्रेम का व्यवहार। ममता नहीं, ममता होती देह भाव से, और प्रेम होता है भगवत भाव से। मां में, पिता में, पत्नी में, पुत्र में, सब में भगवत भाव करो। ये भगवत भाव आपको जीवन मुक्त कर देगा। और ये केवल पूरी भावना ही नहीं है, सब में भगवान है। जैसे जितने भी यंत्र चल रहे हैं, ये सब एक बिजली से चल रहे हैं, पर उसका यंत्र के कारण प्रभाव अलग अलग है। वही बिजली जब बल्ब में गई, हाइलोजन में गई, तो प्रकाश बन के चमक रही। वही बिजली पंखा में हवा कर रही, एसी में ठंडा कर रही, फ्रिज में और ठंडा कर रही है, हीटर में गर्म कर रही। बिजली के ये गुण नहीं है,
ये यंत्रों के गुण हैं। बिजली तो एक रस सब में जा रही है। ऐसे कोई पाप कर रहा है, कोई अच्छे स्वभाव का है, कोई बुरे स्वभाव का है, ये सब शरीर और करण, इनके प्रभाव से परमात्मा तत्व तो निर्लेप सब में धारा की तरह प्रवाहित हो रहा है। जैसे हर यंत्र में बिजली ही बिजली है और उसका प्रभाव अलग है, ऐसे ही स्वभाव अलग है, परमात्मा सब में समान रूप से विराजमान है। हमें उस परमात्मा तत्व को मान करके प्रीति करनी। भक्त मान करके जानता है और ज्ञानी जानकर मानता है, बात एक ही होती है। ज्ञानी बहुत बुद्धि प्रधान होता है, इसलिए पहले वो तर्क के द्वारा उस तत्व को जानता है, तब मानता है। और भक्त भाव प्रधान होता है, हृदय प्रधान होता है, इसलिए तत्काल मानता है और मानकर जान जाता है। श्रीपाद कह रहे प्रणय भंजनम सर्वथा, ममता किसी से ना होने पावे, सबसे भगवत भाव से प्रीति करो। हठम ना करो, मेरी बात मान लो, हट करके हमारी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। श्रीपाद कह रहे बड़े कृपालु है महापुरुष जन। हठम ना करो, बंधने बंध जाओगे अगर मेरी बात नहीं मानोगे। श्रुतम कलत्र मित्रादिके बपुर्भ्य समीहया निवस वत्स वृंदावने। ए भाई, ये बपुर, ये शरीर, इसकी पत्नी, इसके पुत्र, इसके पिता, इसके माता, इसके भाई, इसके रिश्ते, इसके नाते, ये सब माया के बंधन है। अगर उनमें भगवत भाव नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन इसी मोह ममता में फंसकर नष्ट हो जाएगा। अगर भगवत भाव करते हो तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाम जप हो रहा, धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन हो रहा, सब में भगवत भाव, आपका अंतिम परिणाम भगवत प्राप्ति ही होगा, पक्का समझ लीजिए। मनुष्य जीवन का परम लाभ निश्चित प्राप्त होगा। तो कह रहे हट करके इनमें आसक्ति मत करो, इनमें देह भाव मत लाओ, भगवत भाव लाओ। तो हम कैसे लावे? तो बोले आओ श्रीधाम समीहया निवश वत्स वृंदावने। अय वत्स, अय प्यारे, अय पुत्र, अय मित्र, तुम वृंदावन आ जाओ। वृंदावन में तुम्हें रसिकों का संग मिलेगा और उस संग के प्रभाव से तुम सबसे प्रेम करो, लेकिन ममता किसी से मत करो, आसक्ति किसी से मत करो, मोह किसी से मत करो, खूब नाम जप करो। इसी जन्म में तुम्हें अनेक जन्मों के पापों का जो तुम्हारा संचित भंडार है वो सब भस्म करने का अवसर है। इसी जन्म में तुम्हें जो नवीन कर्म पाप बन गए हैं उनको नष्ट करने का सामर्थ्य है, अधिकार है। अगर चूक गए तो सब भोगने पड़ेंगे और अधिकार खत्म हो जाएगा। आप नवीन कर्म नहीं कर सकते किसी भी योनि में, किसी भी योनि में इतना अधिकार नहीं कि नवीन कर्म कर सके। ये केवल मानव योनि में है। ये कृपा होती जब विपत्ति आती है, प्रतिकूलता आती है। जब जीवन में प्रतिकूलता आई तो लगा पता नहीं कब प्राण निकल जाए। प्रारंभ में तो चतुरासी जी का गायन और चतुरासी जी का मानसिक गायन, मानसिक बार बार लगभग 1.5 घंटा में मानसिक हो जाती चतुरासी जी। मानसिक बैठे चल रहे, जो जो प्यारों से लेकर आज हुआ देखे तो प्यारी रंग भरी, फिर उल्टा उल्टा चतुरासी जी। आज हुआ देखिए तो प्यारी रंग भरी, शाणिदय माननी मान मन धरी, नागरता की रास की सोरी, ऋषभानुनंदनी मधुर कल गावे। उल्टा ऐसे श्रीमद चतुरा पूरा रमा दे। तो जानते उसका परिणाम क्या होता है? चतुरासी जी गा नहीं रहे, वो चल रहे। जैसे मंत्राकार वृत्ति ऐसे चतुरासी जी में भगवदाकार वृत्ति, एक एक अक्षर में श्यामा श्याम है। आप सच्ची मान लीजिएगा। सेवक जी महाराज देख रहे हैं, बड़े बड़े रसिक महापुरुष देख रहे हैं, कह रहे हैं श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी, सोज बानी रसिक नित्य निस दिन रटत कहत और सुनत रस रीति जानी, ताहि तरी और गाँव कबहू न कछु प्राण रमि रही हरिवंश बानी। आप देखिएगा निहाल हो जाएंगे। वाणी जी के गायन, वाणी जी का चिंतन, वाणी जी का बार बार पद दोहराना। हम कह रहे हैं और पद नहीं याद, एक कोई पद याद कर लो, उसी को जैसे हम मंत्र 108 बार जपते हैं उसी को आप बार बार कीजिए। देखिए आपके अंदर कैसा आनंद और कैसा प्रकाश होता है प्रेम का। चतुरासी जी चतुरासी जी चतुरासी जी। आचार्य कृपा से, इष्ट कृपा से ऐसी हमको अमोघ वस्तु मिल गई है, बस पाए रतन चिन्हों नहीं दीनों करते डार। प्रपंच की बातें करने में जवान को कितना सुख अनुभव कराते हो आप, लेकिन चतुरासी जी एकांत में गुनगुनाने में नहीं। अगर हमें आचार्य कृपा से विरक्त मार्ग मिला है या वैष्णव धर्म मिला है तो हम उसमें अपनी वृत्तियों को समर्पित करें। हमारे पास ये बहुत बड़ी सामग्री मन को वश में करने के लिए। चतुरासी जी का गायन पक्का समझो, पक्का गुरु आज्ञा पर लगे तो ये बात समझ में आई। नहीं बस पहले था कि गा लेते हैं, उनकी इच्छा आज्ञा है कि गा लो तो गा लेते हैं। फिर उसका जब गुरु कृपा से प्रभाव नशा चढ़ा तो अब जी नहीं सकते उसके बिना। और जी क्या सकते हैं भाव, जैसे श्वास चल रही है ऐसे रुका। कई वाणी हरिवंश की, कई हरिवंश है, नाम इसके अलावा कोई आधार ही नहीं। तो भी अकेले हो, अकेले है तो अकेले है ही। तो बोले तज्जीवेशु, चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा व्यर्थ में किसको पुकारा। जो भगवत या जिसको साथी बनाओगे तुम्हारे चिंतन को चुराएगा, बहुत कड़वा जीवन होता है, बहुत तुम्हें परास्त करेगा, तुम्हें उठाएगा नहीं, उठाएगा तो केवल हरि गुरु। जिसमें नाम जप नहीं है, चिंतन में नहीं आना चाहिए हमारे और कोई सहयोगी, एकमात्र हरि गुरु के सिवा कोई सहयोगी नहीं। आज तक हमें यही समझ में नहीं आया कि नाम जाप क्या है अंदर। तो फिर विचार सावधान, तुम्हारा तिरस्कार होगा। भजन किया नहीं तो तुम्हें उस तिरस्कार से पराभूत नहीं होना, उदास नहीं होना, निराश नहीं होना। आप तुम्हें उत्साह संपन्न होकर नाम गाने सदा रुचि, तुम्हारा उत्साह बढ़ना चाहिए। नींद सह गया, दुश्वार, बड़ी कृपा हो। भजनानंदी का भजन, कोई किसी ने गाली दिया, उपहास किया, जीता ही इसी से। आप निकल गए, आपके हृदय में शीतलता आएगी, सह गया। इस बात को आप पकड़ लीजिए।
एक परीक्षा में पास 10 हुए। वर्ष गुरुदेव भगवान राधा कृष्ण राधा ने राधा उनकी बड़ी चेष्टाओं कृपा को, श्री जी एक-एक की। चेष्टाओं उसने को बहुत बहुत गंभीरता अपमान किया, तिरस्कार किया और हमको क्रोधित करने की चेष्टा की, लेकिन हृदय में क्रोध नहीं आया, बचा लिया श्री जी ने। नाम की बड़ी कृपा, बड़ा आनंद आएगा, देख लेना। दृष्टि कहीं और है, पता चल उस समय उपासक को आराध्य देव की विशेष कृपा समझनी चाहिए जब तिरस्कार, अपमान, निंदा मौन और में है, झुकना पड़े। गले में हरकत हो रही है, झुक गए तो उठ जाओगे, एक क्षण के लिए भी। और नित्य और पद की उठ गायन गए करते हुए सब तो ठीक। टूट 4 जाओगे। बजे से 6 बजे ये मार्ग है, केवल समझना। पद गायन की सेवा थी। संसारी आदमी क्या देखा, भजनों करो, झुका दिया ना। हाँ भैया, हम झुक गए। जे ही तुम झुके तो इतने ऊंचे उठा दिए जाओगे कि वो देख नहीं पाएगा, महासुख है, वो ऐसे भी नहीं देख पाएगा, इतने ऊंचे उठ जाओगे। ये मार्ग का रहस्य समझना। इस मार्ग में है कि झुक नहीं सकता तो टूटना पड़ेगा। नाम बाणी सुना, ये माया रौन देगी तुम्हें। प्रणादपि सुनिचेन, झुकना पड़ेगा। झुकने से ही तुम निकल जाओगे और ऐसी ऊंचाई पर चढ़ जाओगे कि कोई तुम्हें झुका नहीं सकेगा। वो समय आएगा। और समरसई बहुत अतएव समझने की बात करें, इस नाम समरसई संभूय संत महिमा कल्याण। सुनने के बाद यदि नाम में अपने प्रीति रस नहीं वाले हो ही तो रसिक पक्का का संग दुर्भाग्य बहुत जोर का है। समरसई संभूय सदा सर्वत्रास्ते अपने ही रस सर्वत्रास्ते के रसिक का संग करें। ननु विमलमाद्यम तव पदम सब संतों के भाई वचन दिखा रहे हैं, सुनेंगे, लेकिन अंदर से हम मानेंगे स्तोकम और नहीं उसका भवतरो आचरण उतारेंगे तो अपने पत्रम रसिक अभिनत गुरुदेव के वचन समरसई क्षणम जिह्वाग्रस्थम तव तु भगवन्नाम निखिलम समूलम संसारम कृसति कतरत सेव्य मनयो। जिनमें कचाई है वो कैसे होते हैं? बोले श्री यद्यपि हरिवंश धर्म इनके नाम संग बहुत पवित्र आगे ही आगे महामहिम है, रीति बखानत निष्कल आपने है, जान कहाँ है, जो मिले निष्कारण मन है, उत्तर फिर चव गुण ठानत। ब्रह्म स्वरूप है, तथापि महापुरुष कृपा करके कुछ बोलना चाहते तो आगे महामहिम करुणामय, हरिवंश इसलिए धर्म घोर इनके पापी संग की भी आगे ही जिह्वा आगे नाम को ले रीति- सकती ऐसे- है। ऐसे- ऐसे- और फिर चुप हो गए। वो कृपा करके आपको पर वही नामी सर्वत्र विराजमान है, किसी के भी दुख नहीं मिटा रहा। बोले कच्चे होते हैं, ध्यान देने का पक्के रसिक विषय। नहीं है, कच्चे रसिक। सर्वदा क्या? वो सर्वत्रास्ते एक शब्द बोले, विमल चार शब्द बोल माध्यम दिए, तव पदम। ये दिखाने के लिए कि हम बहुत विद्वान हैं, आप जो बोलना चाहते हैं उससे यही आगे भी परम हमको ज्ञान पद है। स्वरूप लेकिन आपको भगवान इतना सबके नहीं हृदय कि में आपको विराजमान, केवल शब्दों का लेकिन ज्ञान है, उन सकल शब्दों में जीव डूब कर जगदीन साक्षात्कार किए। दुखारी। उनको बोलने दो, सबके हृदय अछत विकारी गोस्वामी जी करने की लिख रहे हैं। योग्यता आ जाएगी। चुप लेकिन रहो। सकल जीव जगदीन दुखारी। सच्चाई उसको चैन से क्यों नहीं ऐसा? बैठने देती, वो आगे बोले आगे तहां बढ़ा के बेदस ऐसे- कारण राखा भजन प्रभाव संत सुर। सेवक जी कहते हैं वैसे तो भगवान बड़े के होने अनन्यता पर की बात दुर्गति करेंगे, नहीं वो रुकी, बैठक लेकिन जाए भी सदगुरु धर्म के में हो तब जाने पर जो धर्म नाम दे की दिया, को आप सदगति काची नहीं रुक धर्म सकती। इनके सुनो छंद धर्मी धर्म मरम प्रभु, न जानत। ये थोड़ी सी देख लाभ लिया के कि लिए आपसे भी सम्मान बढ़कर करके। महिमाशाली और थोड़ी सी करुणा में सम्मान आपका के लिए नाम है। अपने इष्ट से अलग दूसरे का पर ये है तो आपके हेतु की ही कृपा की हमारी जिह्वा पर आपका नाम आया। कहाँ उचित होना है। आप हमें गुरुदेव रूप से मिले। तब बात आप- धर्म की एको न मानत। ये नाम हमने देखा संपूर्ण कि संसार जो को, बौद्धिक और तार्किक प्रकृति के लोग होते जो हैं, फलाकांक्षी अविद्या होते हैं, सजाती उनको है, इस सुधारना अविद्या को जड़ और मूल जो से बच्चा नष्ट होते कर हैं सहज देगा। सरल आकर के ना उनको बहुत जल्दी उन्नति हो जाती है। अतः प्रभु तो ये हमने ऐसे कांचे निर्णय नहीं किया रहते, है, वैष्णव तो बन जाते हैं। महर्षियों ने निर्णय किया है कि और अपने आपसे वर्णन बढ़ करते करके हैं, आपकी चाहे महिमा, विधर्मी में तब आपका बात गुण, धर्म की एको न आपका आनत। प्रेम कहाँ समुद्र है जो तुम्हारा स्वरूप है, आनंद? उससे भी बढ़ करके नाम है। क्योंकि ये आपके अच्छा होते छोड़ हुए दो, दुर्गति तुम्हारे नहीं तुम्हारे रुकी, हृदय में लेकिन जब हरिवंश नाम को हमारी उदय जिह्वा पे आ गया तो हरिवंश सब धर्म बात के बन सिद्धांत गई। का वर्णन करने वाले श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, आपन्नः संस्कृतिं घोरा अनूठो ही छाड़त यन्नाम विविशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यदि विभेति स्वयं भयम्। तिलक भी लगा है, कंठी भी है। हर जीव जन्म मृत्यु के प्रत्यक्ष की चक्र बात में बड़ा घोर दुख रात्रि के शयन प्राप्त के कर बाद रहा टिकिया का है। प्रसाद इतनी छोटी छोटी इस स्थिति में एक ही परम साधन साध्य महर्षियों ने निश्चय किया है, प्रभु का मंगलमय नाम। 4 पास हमें दे दी, वैसे एक एक ही बात। जो नाम उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया वो स्वयं मुक्त हो जाता शयन के बाद है महाप्रभु और भगवान के नाम जापक भक्त से भयभीत होकर भय भाग जाता है, इसलिए वो निर्भय हो जाता है। प्रसाद मान लीजिए तो जान जाओगे। उनका आज प्रसाद नहीं है। एतन् निर्विद्यमानानां आज के बाद बिना मांगे किसी को प्रसाद नहीं मिलेगा। मिच्छतामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतं हरिर्नामानुकीर्तनम्। वैसे तो बहुत बातें बुलाएंगे जो लोग गुरुजनों की इस लोक में या परलोक में परम मंगल और परम सुख और परम उन्नति चाहते हैं,
सब प्रसाद ऐसे रखते हैं जो संसार के दुख को मिटाकर महासुख में निमग्न होना चाहते हैं, महारानी जो विराजमान है पार्श्व में, जो निर्भय मोक्ष पद चाहते हैं, तो यहाँ प्रसाद होगा, यहाँ नहीं या योग संपन्न सिद्धियां चाहते हैं, हमारी लाडली जो ने वहां या शास्त्रों का परम ज्ञान चाहते हैं, जो भी चाहते हैं वो नाम जपना प्रारंभ कर दे, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आराधत रही, हमारे जुगल कभी एक क्षण के लिए विलग हो ही नहीं सकते। जिसने जहां प्रिया जो वहां लाल जो जहां लाल नाम स्वीकार कर लिया, सब कुछ जागृत हो जाएगा। जी नैवं विधा पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसाम तदंगी रजसा जित सद्गुणानाम वहां रुके हुए थे। चित्रम विदूर विगतः ददीत यन्नामधेय मधुना सजहाति बंधुम। तो जो द्वेषी जन थे उनको समय मिल गया, जिन्होंने नाम जब प्रारंभ किया, भगवान के चरणों का नाम का प्रताप उदय हुआ, विठल दास जी द्वारिकाधीश, वो शरीर के सारे विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं।